हेलो फ्रेंड्स, आज है 5 जून। तो चलिए शुरू करते हैं आज की करंट अफेयर्स। पहला क्वेश्चन है हमारा, रिसेंटली विच स्टेट सीएम अनाउंस 33% रिजर्वेशन फॉर गर्ल स्टूडेंट इन इंजीनियरिंग एंड मेडिकल कॉलेज। हाल ही में किस स्टेट की सीएम ने अनाउंस किया है 33% रिजर्वेशन फॉर गर्ल स्टूडेंट्स इन किस में, इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेज में। तो जो इसका करेक्ट आंसर है वो है बिहार। ये देखिए हमारी ये है नीतीश कुमार जी। इनने कहा है कि जो रिजर्वेशन से है ना, इनके स्टेट में इंक्रीज़ होंगी किसकी परसेंटेज, जो गर्ल्स की परसेंटेज है ना टेक्निकल इंस्टीट्यूशन में, टेक्निकल एजुकेशन में है ना, वो इनकी इंक्रीज़ होगी। मैं आपको बता दूं जो यहाँ के गवर्नर कौन है, कहाँ के, बिहार के जो गवर्नर कौन है वो हैं फागू जी चौहान। ठीक है ना, फागू जी चौहान ये यहाँ के गवर्नर हैं। और इसकी कैपिटल क्या है, कैपिटल हमारी पटना। यहाँ के सीएम बताई दिए मैंने आपको, नीतीश कुमार जी। और मैं आपको बता दूं ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो ये बिहार, कौन सा बिहार फाउंडेशन डे कब सेलिब्रेट किया जाता है, तो ये सेलिब्रेट किया जाता है 22 मार्च को। कब सेलिब्रेट किया जाता है, 22 मार्च को बिहार फाउंडेशन डे सेलिब्रेट किया जाता है। और मैं आपको बताऊँ जो ब्रिटिशर है ना, कौन, जो ब्रिटिशर्स थे उनने 22 मार्च 1912 का 22 मार्च 1912 को जो बंगाल प्रेसिडेंसी थी, कौन सी, जो बंगाल की प्रेसिडेंसी थी उससे बिहार को अलग किया था। इसीलिए हम 22 मार्च के दिन क्या मनाते हैं, 22 मार्च के लिए हम जो ये क्या है, ये हमारा बिहार फाउंडेशन डे क्या सेलिब्रेट करते हैं, हम बिहार फाउंडेशन डे सेलिब्रेट करते हैं 22 मार्च को। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम अपने। अगला क्वेश्चन है हमारा, रिसेंटली हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द जॉइंट सेक्रेटरी ऑफ नेवल स्टाफ, नेवी एंड डिफेंस स्टाफ। हाल ही में किसको जॉइंट सेक्रेटरी बनाया गया, किसका, नेवल और डिफेंस स्टाफ का। जो इसका ये देखिए, ये नहीं प्रोफाइल फोटो है, अगर पहचान सके तो। जो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है कपिल मोहन धीर जी। क्या नाम है, कपिल मोहन धीर जी। ठीक है ना, याद रखिएगा किसको सेक्रेटरी बनाया गया है हाल ही में, कपिल मोहन धीर जी को सेक्रेटरी बनाया गया है। मैं आपको कल बताया था न्यू चीफ कौन बने हैं इंडियन नेवी के, वो बने हैं दिनेश कुमार त्रिपाठी जी। ठीक है ना, दिनेश कुमार त्रिपाठी जी। मैंने आपको ये भी बताया था जो वहाँ के डिप्टी चीफ हैं, कौन डिप्टी चीफ वो कौन बने हैं, वो आपको बताया था रवनीत सिंह जी बने हैं। ठीक है ना, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट होता है, इनको आप याद रखिएगा। ठीक है ना, रवनीत सिंह जी वहाँ के कौन है, डिप्टी चेयरपर्सन कहाँ के, इंडियन नेवी के। और जो ये दिनेश कुमार त्रिपाठी हैं ये कौन है, ये वहाँ के हैं जो न्यू चीफ हैं। ठीक है, इंडियन नेवी के। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ये आपको ये देख लीजिए, पहले आप देखिए, रियल एडमायरल कपिल मोहन धीर इज न्यू जॉइंट सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स। ठीक है ना, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, रिसेंटली विच वन ऑफ द थर्ड इंडियन IT फर्म अचीव ₹3 ट्रिलियन मार्केट कैपिटलाइजेशन। हाल ही में किस IT फर्म में, इंडिया की किस IT फर्म ने जो 3 ट्रिलियन का जो ये मार्केट कैपिटलाइजेशन है, 3 ट्रिलियन का ₹3 ट्रिलियन का मार्केट कैपिटलाइजेशन को हासिल किया है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है विप्रो। ठीक है ना, विप्रो में इसमें IT पूछा, याद रखना इसमें IT फर्म पूछी गई है। पहले आपको मैं बता दूं, पहले कौन IT फर्म कौन सी थी, पहली IT फर्म थी TCS, जिसने क्या किया था, 3 ट्रिलियन रुपीज़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन हासिल किया था। ठीक है ना, आपको TCS की फुल फॉर्म बताऊँ, ये है टाटा कंसल्टेंसी सर्विस। ठीक है ना, टाटा कंसल्टेंसी, ठीक है ना, सर्विस, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस, ये आप याद रखिएगा। और अब मैं आपको बताऊँ कि सॉरी एक मिनट, हाँ, जो ये इसका करेक्ट आंसर क्या है, इसका करेक्ट आंसर है विप्रो। ठीक है ना, क्या करेक्ट आंसर है, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है विप्रो। और मैं आपको जो बता दूँ जो तीसरी कंपनी है ना, देखो ये तो तीसरी हो गई, पहली मैंने आपको बता दी TCS है, दूसरी कौन सी है, जो दूसरी वो है इन्फोसिस। कौन सी है, इन्फोसिस। ठीक है ना, ये याद रखिएगा, इन्फोसिस। पहले कौन सी थी, TCS, ये पहली है, इन्फोसिस बन गई दूसरी, और जो ये विप्रो बनी है ये हमारी बनी है तीसरी। ठीक है, इसमें ये याद रखिएगा, इसमें IT फर्म पूछा गया है। तो चलिए मैं आपको एक बार बता दूं, ये टोटल 13 फर्म्स है इंडिया में, टोटल 30 फर्म्स है जो कि 3 ट्रिलियन रुपीज़ का जो मार्केट कैपिटलाइजेशन इसको हासिल कर चुकी है। ठीक है ना, और विप्रो बनी है 14th फर्म। यहाँ पे लेके पूछा गया IT फर्म। ठीक है, IT फर्म तीसरी IT फर्म है, और टोटल फर्म में देखो तो 14 नंबर पे है। चलिए अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं हम अपने। अगला क्वेश्चन है हमारा, HDFC बैंक हैज़ प्लान कार्बन न्यूट्रल बाय विच ईयर। HDFC ने प्लान किया है किस ईयर में वो कार्बन न्यूट्रल बन जाएगी, कि किस ईयर में वो कार्बन न्यूट्रल बन जाएगी। कार्बन न्यूट्रल मतलब कि जो अपनी बैंक है ना, जितने भी जो HDFC, जितने भी इंस्टीट्यूट है, जितने भी बैंक है, वहाँ पर जो ये कार्बन का यूज़ होता है किसी भी फॉर्म में, उसको रिड्यूस करेंगे और न्यूट्रल बन जाएंगे, मतलब हम बिल्कुल यूज़ नहीं करेंगे। जो इसका करेक्ट आंसर मैं बताऊँ आपका, इसका करेक्ट आंसर है 2031 से 2032। ठीक है ना, ये HDFC बैंक के लोग हैं। ठीक है ना, कब बनेगी, 2031 से 2032 तक। मैं आपको एक चीज़ और दिखाता हूँ, ये देखिए यहाँ पे इन लोगों ने कह रखा है HDFC बैंक कमिट टू बिकम
न्यूट्रल बाय ईयर 2031 एंड 32। ठीक है ना, ये याद रखिएगा आप। चलिए अपना नया क्वेश्चन शुरू करते हैं। अगला क्वेश्चन मतलब 5 जून इज़ सेलिब्रेटेड एज, 5 जून को कैसे मनाता है? ये ऑप्शन थोड़ा गलत लिख दिया आप गलती से। इसका जो करेक्ट आंसर है, आज के दिन हम वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे को मनाते हैं। आज के दिन ही क्या है? वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे। याद रखिएगा 5 जून इज सेलिब्रेटेड एज वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे। ये ऑप्शन थोड़े गलत है, ठीक है ना, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च ₹20,000 करोड़ वॉट स्पेशल कोविड पैकेज? हाल ही में किस स्टेट की गवर्नमेंट ने 20,000 करोड़ का स्पेशल कोविड पैकेज को लॉन्च किया है? जो इसका करेक्ट आंसर है वो आप सोचिए क्या हो सकता है? उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र या फिर केरला। देखिए ये उस स्टेट के सीएम है। ये देखिए इसका आपको मैं आंसर बता दूं, जो इसका आंसर है वो है केरला। क्या आंसर है? इसका आंसर है केरला की गवर्नमेंट ने हाल ही में 20,000 करोड़ का क्या करा है? कोविड पैकेज लॉन्च किया है। मैं आपको बता दूं इसमें जो 1,000 करोड़ है ना, 1,000 करोड़ किसके लिए? 1,000 करोड़ जो फ्री वैक्सीनेशन के लिए दिए जाएंगे। किसके लिए? फ्री वैक्सीनेशन के लिए, जो लोग 18 से ऊपर है उनके लिए। और जो इसमें से 2,000 करोड़ जो रुपीज़ हैं, कितने? 2,000 करोड़ जो रुपीज़ हैं, ये किस लिए जाएंगे? ये दिए जाएंगे गारंटी एम्प्लॉयमेंट स्कीम, जो है ना गारंटी एम्प्लॉयमेंट स्कीम, इसमें दिए जाएंगे, जिससे कि कुछ लोगों को 100 से लेकर 120 दिन का रोजगार दिया जाएगा। ठीक है ना, 2,000 रुपीज़ किस में दिए जाएंगे? गारंटी एम्प्लॉयमेंट स्कीम में, और 1,000 किस में दिए जाएंगे? 1,000 दिए जाएंगे फ्री वैक्सीनेशन वाले में। ठीक है ना, मैं आपको बता दूं जो केरला है, यहाँ पे सरकार किसकी है? ये सरकार है हमारी पिनायारी विजयन की। ठीक है ना, याद रखिएगा पिनायारी विजयन की सरकार है। महाराष्ट्र में किसकी सरकार है? महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की सरकार है। आंध्र प्रदेश में किसकी सरकार है? आंध्र प्रदेश में है वाई.एस. जगननेटी की सरकार। ठीक है ना, वाई.एस. जगननेटी की सरकार आंध्र प्रदेश में है। और उड़ीसा में है किसकी? नवीन पटनायक जी की। ठीक है ना, नवीन पटनायक जी की सरकार है उड़ीसा में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच यूनियन मिनिस्टर हैज़ लॉन्च द सेज पोर्टल? हाल ही में किस यूनियन मिनिस्टर ने सेज पोर्टल को लॉन्च किया है? सेज है हमारा सीनियर, ठीक है ना, सीनियर केयर एजिंग ग्रोथ, सीनियर एजिंग, सॉरी एक मिनट, सी में फिर से लिख दे रहा हूँ, सीनियर केयर एजिंग ग्रोथ इंजन। ठीक है ना, इंजन क्या फुल फॉर्म में? सीनियर केयर एजिंग ग्रोथ इंजन। ठीक है ना, ये पूछ रहा है कि किस यूनियन मिनिस्टर ने इसको अभी लॉन्च किया है। मैं आपको पहले बता दूं ये सेज है क्या। इसमें ये है कि यहाँ जो लोग बुजुर्ग लोग हैं ना इन कंट्री, इसमें जो बुजुर्ग लोग हैं देश में, उनको उनसे रिलेटेड कुछ भी काम है, जो उनके कुछ भी सामान है, जैसे कि उनके हेल्थ से रिलेटेड कुछ सामान है या फिर उनके हाउसिंग से रिलेटेड कुछ सामान है, ठीक है ना, ये सब इस पोर्टल में मिल जाएगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है, किसने लॉन्च किया है? मैं आपको बता दूं जो इसका करेक्ट आंसर है वो है थावरचंद गहलोत जी ने। ठीक है ना, क्या आंसर है? थावरचंद गहलोत जी ने। ये देखिए लिख रही है सीनियर केयर एजिंग ग्रोथ इंजन। ठीक है ना, याद रखिएगा इसका आंसर है थावरचंद गहलोत जी। मैं आपको बता दूं जो प्रकाश जावड़ेकर है, ये कौन है? ये है एनवायरमेंट मिनिस्ट्री के, ठीक है ना, एनवायरमेंट मिनिस्टर है ये हमारे। गिरिराज सिंह जी कौन है? ये हमारे एनिमल हस्बेंड्री के मिनिस्टर है। ठीक है ना, और थावरचंद गहलोत जी को तो आपको पता ही है। और जो राजनाथ सिंह है ये हमारे डिफेंस मिनिस्टर। ठीक है ना, क्या है? डिफेंस मिनिस्टर। चलिए अगला क्वेश्चन शुरू करता हूँ। अगला क्वेश्चन है हमारा, विच इंडियन इंस्टीट्यूट हैज़ डेवलप्ड AI बेस्ड, AI मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है ना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड प्लेटफॉर्म कॉल्ड एक्सरे सेतु? हाल ही में किस इंडिया के इंस्टीट्यूट ने जो ये एक्सरे सेतु ऐप है, एक्सरे सेतु प्लेटफॉर्म है, इसको लॉन्च किया है? तो जो इसका करेक्ट आंसर है वो है IISc बेंगलोर। ठीक है ना, क्या आंसर है? IISc बेंगलोर। देखो मैं इसमें बताता हूँ इसमें है क्या। इसमें ये है कि जो रूरल एरिया है ना, जहाँ पर अभी तक RT-PCR पहुँचा नहीं है कोविड की टेस्ट के लिए, कुछ ऐसे बहुत पिछड़े हुए विलेज भी है ना जहाँ RT-PCR नहीं पहुँच पाया है, वहाँ से RT-PCR टेस्टिंग नहीं हो पा रही है अभी। ठीक है ना, तो उस स्टेट में या फिर उस डिस्ट्रिक्ट में, उस गांव में क्या होगा? उस गांव में जो अगर लोग अपना एक्सरे करवा दें, ठीक है ना, और अगर हॉस्पिटल जाते हैं और डॉक्टर को रिपोर्ट दिखाते हैं अपनी एक्सरे की, तो डॉक्टर क्या करेगा? डॉक्टर उसको जो ये ऐप है एक्सरे सेतु, इससे उसको स्कैन करेगा, और स्कैन करके जो एक्सरे सेतु जो ऐप है, बाकी सब ये खुद प्रोसेस कर लेगा। इसके अंदर सॉफ्टवेयर ऐसे ऐसे डाले गए हैं जिससे पता कर लेगा कि अगर आपकी जो रिपोर्ट है उसमें कोई वायरस होगा तो ये आपको मतलब पूरी एक रिपोर्ट बना के दे देगा। क्या बना के दे देगा? पूरी एक रिपोर्ट बना के दे देगा अगर आपके अंदर जो वायरस हुआ तो। ठीक है ना, अब याद रखिएगा ये किसने लॉन्च किया है? ये IISc बेंगलोर जी ने लॉन्च किया, IISc बेंगलोर ने। ठीक है ना, चलिए आपको अगला क्वेश्चन बताते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा आज का ये है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द ग्रीवेंस ऑफिसर फॉर इंडिया बाय व्हाट्सअप? हाल ही में व्हाट्सअप ने किसको ग्रीवेंस ऑफिसर बनाया इंडिया के लिए? ग्रीवेंस ऑफिसर मतलब शिकायत अधिकारी। ठीक है ना, शिकायत
अधिकारी। हाल ही में किसने बनाया है शिकायत अधिकारी? किसको बनाया है व्हाट्सएप ने? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है, आप सोचिए, कनक शर्मा जी हो सकती है, या वाई अंसारी, के डी येदुराई, या फिर परेश बीलाल। तो मैं आपको बता दूं, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है परेश बीलाल जी ने। ठीक है ना? क्या आंसर है? परेश बीलाल जी ने, परेश बीलाल जी को बनाया गया है। क्या बनाया गया है? ग्रीवियंस ऑफिसर बाय व्हाट्सअप। इसमें जो भी कोई भी कंप्लेन करना चाहे, ठीक है ना, वो इनके थ्रू कर सकते हैं। मतलब ये बताएंगे कि आपकी ये कंप्लेन आ रही है व्हाट्सअप को। और मैं आपको बता दूं, फेसबुक जो ये है व्हाट्सअप, ये फेसबुक ने ख़रीद लिया था कब? 2014 में। 2014 में, हाँ 2014 में फेसबुक ने व्हाट्सअप को खरीद लिया था। याद रखिएगा, 2014 में फेसबुक को खरीद लिया था। और जो फेसबुक है उसकी स्थापना कब हुई थी? उसकी स्थापना हुई थी 2004 में। और इसके ओनर कौन है फेसबुक के? वो है मार्क जकरबर्ग। ठीक है ना, मार्क जकरबर्ग। चलिए अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज साइंड अ लोन पैक्ट ऑफ रुपीज़ नहीं, ऑफ $2 मिलियन विद विच ऑर्गेनाइजेशन फॉर रोड अपग्रेडेशन प्रोजेक्ट इन सिक्किम। हाल ही में जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने किसके साथ $2.5 मिलियन का एक पैक्ट साइन किया है? किसके लिए? रोड अपग्रेडेशन के लिए। सिक्किम में रोड बनाए जाएंगे उसके लिए। इसका जो करेक्ट आंसर है वो देखिए, मैं दे भी रखा है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है क्या? एशियन डेवलपमेंट बैंक। ठीक है ना? क्या आंसर है? याद रखिएगा, इसका आंसर है एशियन डेवलपमेंट बैंक। मैं आपको बता दूं, जो एशियन डेवलपमेंट बैंक के इसके 68 मेंबर्स हैं। कितने मेंबर्स हैं? 68 मेंबर्स हैं इसके। और ये 1966 में बनी थी। कब बनी थी? 1966 में बनी थी। और इसका मैं आपको बता दूं, इसके वो जो चेयरपर्सन है वो है वीपी। ठीक है ना, सॉरी, वाइस प्रेसिडेंट कौन है इसके? वाइस प्रेसिडेंट है अशोक लवासा जी। ठीक है ना, इसका वाइस प्रेसिडेंट है अब अशोक लवासा जी। फिर से बता दूँ, वो वाइस प्रेसिडेंट है इनके। इसके जो वाइस प्रेसिडेंट है वो कौन है? अशोक, क्या है, एक मिनट, पेन चल नहीं रहा सही से। इसका देखिए आप, सही है, अशोक, ठीक है ना, अशोक, क्या बताया था आपको मैंने? लवासा जी। ठीक है ना, अशोक लवासा जी, आप समझ गए ना। और मैं आपको बताऊँ, जो IMF है इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन में। ठीक है ना, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? इसका हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन में। और जो ये है इस AIIB का, इसका जो हेडक्वार्टर है वो सोचिए कहाँ पे है? इसका जो हेडक्वार्टर है वो है बीजिंग में। ठीक है ना, याद रखिएगा, बीजिंग में। और वर्ल्ड बैंक का तो आई होप कि पता ही होगा आपको। ठीक है ना, कमेंट सेक्शन में बताइए कि वर्ल्ड बैंक का कहाँ पे हेडक्वार्टर। ठीक है ना, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। चलिए, आई होप कि आपको समझ में आए होंगे कि जो करंट अफेयर्स है आज के। थैंक यू। और आपको वीडियोस अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, जो कॉम्पिटेटिव तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, कंपटीशन एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, उनको भी पता चले कि जो करंट अफेयर्स क्या है आज को, वो भी अपडेट रहे। ठीक है ना, थैंक यू।